नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतेह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है कि तमाम पार्टियों की जो धड़कनें हैं वो अब तेज होने लगी है। क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, लेकिन धरातल पर, जमीन पर कितना काम किसका दिख रहा है? क्योंकि जनता अब सांसदों को काम का रिपोर्ट कार्ड, आखिरी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। इंडिया न्यूज ने भी सभी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए। पहला आधार है संसद में सांसद का प्रदर्शन। मसलन संसद में कितनी उपस्थिति रही, कितने प्रश्न सांसद ने संसद में पूछे हैं, उनकी संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान किसी एमपी का क्या रहा। और जो दूसरा आधार है हमारा, वो है ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर संसद का स्कोर और उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड। और आज हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के देवास से बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का रिपोर्ट कार्ड। 2009 के पहले तक इस लोकसभा सीट का नाम शाजापुर हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में इसे बदलकर देवास लोकसभा सीट कर दिया गया। देवास लोकसभा सीट पर बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी को वैसे 2009 आम चुनाव में यहां से जीत मिली थी, फिर 2014 में आम चुनाव में यहां से बीजेपी को कामयाबी मिली। 2019 यानी कि जो लास्ट इलेक्शन था, उसके आम चुनाव में भी बीजेपी से महेंद्र सिंह सोलंकी यहां से सांसद चुने गए। क्या 2024 में आम चुनाव में महेंद्र सिंह सोलंकी को फिर से यहां की जनता मौका देने वाली है? संसद में इनका प्रदर्शन कैसा दिख रहा है? ग्राउंड जीरो यानी कि देवास की जनता अपने सांसद के काम से खुश है भी या फिर नहीं? 10 में से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को कितने नंबर मिल रहे हैं? ये तमाम जानकारियां हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले देवास लोकसभा सीट को लेकर यह खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। देवास लोकसभा सीट। देवास लोकसभा सीट अपने आप में ऐतिहासिक है। यहां की रियासत का पूरे देश में कभी बोलबाला हुआ करता था। मां चामुंडा देवी का पहाड़ी पर मंदिर यहां का काफी प्रसिद्ध है। साथ ही देवास में ही भारत सरकार की करेंसी नोट छापी जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के कारखाने यहां आपको दिख जाएंगे। यहां की सियासत की चर्चा भी पूरे देश में होती रहती है। वर्तमान में यहां से बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी सांसद हैं। देवास लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास सिर्फ 3 लोकसभा चुनाव पुराना है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद 2009 में यहां पहला लोकसभा चुनाव हुआ। अभी तक बीजेपी की पकड़ इस सीट पर मजबूत दिख रही है। देखते हैं देवास लोकसभा सीट का इतिहास। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस से सज्जन सिंह वर्मा यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में बीजेपी से मनोहर ऊंटवाल यहां के सांसद बने। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में यहां से बीजेपी से ही महेंद्र सिंह सोलंकी सांसद हैं। 2009 के पहले तक इस लोकसभा सीट का नाम शाजापुर था, लेकिन इसे बदलकर अब देवास लोकसभा सीट कर दिया गया है। इस बीच परिसीमन भी हुआ। कुछ विधानसभा सीटें जोड़ी गईं तो कुछ हटाई गईं। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। आष्टा, आगर, शाजापुर, शुजालपुर, काला पीपल, सोनकच्छ, देवास और हाट पिपलिया। देवास लोकसभा सीट में करीब 18 लाख मतदाता हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो देवास संसदीय क्षेत्र ब्राह्मण और राजपूत बहुल क्षेत्र है, लेकिन बीते 3 लोकसभा चुनाव में यहां जातिगत समीकरण का प्रभाव कम ही रहा है। देखते हैं यहां पर वोटर्स के क्या हैं समीकरण। पुरुष वोटर्स 51%, महिला वोटर्स 49%, शहरी 27%, ग्रामीण 73%, एससी 25% और एसटी वोटर्स हैं 3%। देवास लोकसभा के शहरी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज है, जबकि ग्रामीण इलाकों में विकास की दरकार है।
जातिगत समीकरण के अलावा यहाँ विकास के मुद्दे हावी हैं। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना भी सालों से कर रही है। मसलन बुनियादी ढांचा कमजोर है, पानी का संकट है, पेयजल का संकट है, लोकल सड़कें बेहाल है, किसानों की मांग तेज हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह से लचर है, अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है, ग्रामीण पिछड़ापन यहाँ दिख जाएगा, कनेक्टिविटी की भारी दिक्कत है। 2024 का आम चुनाव देवास लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले देवास की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश की देवास लोकसभा सीट का गुणा गणित क्या है, मुद्दे यहां पर क्या हैं और कैसी है ये देवास की लोकसभा सीट। यहां की जनता कई पैमानों पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए दो आधार, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इन्हीं दो आधार पर हम इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करते हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का संसद में कैसा प्रदर्शन रहा है। संसद में किए उनके काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को। उपस्थिति की अगर मैं संसद की बात करूं तो यहां पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी 97% उपस्थिति उनकी रही, यानी कि 97% वो प्रेजेंट रहे हैं संसद में और ये बहुत शानदार है। सदन में देवास और देश हित में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी हमेशा सवाल पूछते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में महेंद्र सिंह सोलंकी ने करीब 52 सवाल पूछे हैं, जो औसत से काफी बेहतर प्रदर्शन है। वहीं सांसद निधि की अगर मैं बात करूं, जो कि हर साल एक सांसद को मिलती है अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए, 5 करोड़ ये राशि होती है। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी 100% सांसद निधि का उपयोग अपने क्षेत्र के लिए कर चुके हैं। संसदीय आंकड़ों के मुताबिक सांसद निधि से 3% ज्यादा, यानी कि 103% तक खर्च सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने किया है। पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो देवास में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान भी साफ तौर पर बेहतर दिख रहा है। करीब 60% उनका जो विशेष योगदान है वो अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर, लोकसभा क्षेत्र को लेकर दिखता है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को 10 में से जो नंबर मिल रहे हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि जिन पॉइंट्स पर हमने चर्चा की उन पॉइंट्स के आधार पर 7.7, यानी कि अगर आप 100 में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 77% नंबर मिल रहे हैं सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को। तो आपने देखा कि देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 7.7 नंबर मिलते हैं। अब से कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड, यानी कि देवास लोकसभा सीट की जो जनता है, जो वहां की पब्लिक है, उनके मन की बात जब जानने पहुंचा तो क्या नतीजा सामने आया सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को लेकर। लेकिन उससे पहले देवास की जनता का दिल क्या कहता है अपने सांसद के लिए। ग्राउंड जीरो को कहते हैं कि ये सबसे सच्ची आवाज होती है। तो देवास की जनता के दिल की सच्ची आवाज आप सुनिए। अभी वर्तमान जो सांसद महोदय हैं उनसे तो शाजापुर के लोग और शाजापुर की जनता कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि जब से वो सांसद बने हैं मेरे हिसाब से शायद शाजापुर में आए होंगे 5 साल में 5 बार भी नहीं दिखे होंगे मुश्किल से। और ना ही कोई उन्होंने शाजापुर के लिए और शुजालपुर आसपास जो तीनों विधानसभाएं हैं उनके लिए कोई सौगात की। जो सौगातें थी वो भी उन्होंने बंद करा दी, जो सज्जन वर्मा जी ने चालू कराई थी। ट्रेनों के स्टॉपेज जो चालू कराए थे वो भी बंद हो चुकी है, उनसे वो भी चालू नहीं हुई है, इसलिए उनसे तो अभी हम कुछ नहीं। पार्टी को भी देंगे ना, उम्मीदवार को भी देंगे। पार्टी जिसकी जो पार्टी कांग्रेस की उम्मीदवार है उसको वोट देंगे। कांग्रेस को वोट दोगे आप 2024 लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस। हाँ, हमारा सांसद संसदीय क्षेत्र देवास शाजापुर जो संसदीय क्षेत्र है, देवास में ही उनका निवास है। उनके विकास कार्य कितने क्या है सांसद? विकास कार्य बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि कोरोना कालखंड में 2 साल से सांसद निधि नहीं मिल पाई थी और हाल ही में सांसद जी ने शाजापुर विधानसभा के लिए एक विशेष सौगात दी है, जो कि मत्स्य और बीज की स्वीकृति सांसद जी के प्रयास से हुई है।
क्योंकि मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, कभी दिल की बात तो करती नहीं है, कभी धरातल पे कोई ऐसा काम किया नहीं है। सिर्फ वो जगह आ जब मन की बात तो 2024 में मोदी जी का फीडबैक नहीं चलेगा। नहीं चलना। भारतीय जनता पार्टी पार्टी आधारित पार्टी है और यहाँ पार्टी के आधार पर ही उम्मीदवार का चयन और वोटों का चयन होता है। कांग्रेस का आरोप है कि सांसद अपनी विधानसभा क्या लोकसभा क्षेत्र में नहीं रहते हैं। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कितने सक्रिय हैं या पहले अपने जनप्रति पर विचार कर लें। हमारे सांसद के लिए बोलना उनके लिए आधारहीन नहीं है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि संसद में किए गए काम पर महेंद्र सिंह सोलंकी को 10 में से मिले 7.7 नंबर। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल हमने पूछे हैं लोगों से और उन सवालों का जवाब देवास लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। ग्राउंड जीरो पर हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला निकलकर क्या सामने आता है। हमने क्या सवाल पब्लिक के सामने रखे और क्या रिएक्शंस पब्लिक के आए, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला सवाल था कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? 3 ऑप्शंस हमने रखे थे, हाँ, नहीं या पता नहीं। तो 59% लोग कहते हैं कि हाँ, हम अपने सांसद के काम से खुश हैं। 30% लोग कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता कि उनका वर्क सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। और 11% लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन दिया नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बारे में उनको जानकारी नहीं। अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमने जनता से पूछा देवास की, वो ये था कि क्या आप अपने सांसद को, इसी मौजूदा सांसद को दोबारा से फिर चुनना चाहेंगे? इसका जवाब था 65%, जिसमें हाँ में लोगों ने जवाब दिया। 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम इस सांसद को दोबारा नहीं चुनना चाहते माफ कीजिएगा। और 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई भी जवाब, कोई भी रिएक्शन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा पता नहीं है, उनको इस बारे में कोई राय अपनी वो नहीं देना चाहते। तीसरा सवाल जो हमने रखा देवास की जनता के सामने, वो ये था कि अगर इस सीट से उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या फिर से वो उसी पार्टी को वोट करेंगे जो पिछले सांसद की पार्टी थी? इसमें 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। 37% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, और 8% लोग यहां भी इस सवाल के जवाब में भी ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि पता नहीं, इस बारे में वो अभी तक कोई राय बना नहीं पाए हैं, कायम नहीं कर पाए अपनी कोई भी राय। चौथा सवाल जो रखा हमने देवास की जनता के सामने, वो ये था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? यानी कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या आपके मन में चल रहा होगा? हमने ऑप्शंस दिए थे यहां की जनता को। पहला ऑप्शन था, क्या मोदी फैक्टर आपके माइंड में रहेगा जब आप वोट डालने जाएंगे? तो 50% लोगों ने कहा कि हाँ, मोदी फैक्टर हमारे दिमाग में रहेगा जब हम यहां पर देवास लोकसभा सीट पर वोट डालने के लिए जाएंगे। दूसरा हमने पूछा, सांसद फैक्टर रहेगा, यानी कि कौन कैंडिडेट होगा, क्या ये आपके माइंड में रहेगा? तो 35% लोगों ने कहा कि हाँ, हम कैंडिडेट देखकर वोट देंगे। फिर पूछा गया तीसरा सवाल कि पार्टी फैक्टर, तो पार्टी फैक्टर पर लोगों ने 10% लोगों ने अपनी राय दी कि हाँ, पार्टी भी फैक्टर होगी जब हम वोट डालने के लिए जाएंगे। और 5% लोग यहां पर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अभी वो अपनी कोई भी राय बना नहीं पाए हैं, यानी कि शायद ये लोग अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। पांचवा और आखिरी सवाल जो पूछा हमने देवास की जनता से, वो था कि 2024 के आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा यहां पर? और जो राय निकलकर सामने आई है उसमें बेहद जबरदस्त मेजॉरिटी से 73% लोग कहते हैं कि हाँ, मोदी फैक्टर इस चुनाव में यहां पर इस लोकसभा सीट पर काम करेगा। 21% लोगों ने कहा कि नहीं, मोदी फैक्टर काम नहीं करने वाला, जबकि 6% लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी भी यही बताया कि हम तय नहीं कर पाए हैं कि कौन सा फैक्टर, कौन सा मुद्दा, कौन सा आधार यहां पर चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमारे पूछे गए 5 सवालों के जवाब में देवास लोकसभा सीट की जनता ने जो प्रतिक्रिया दी वो तो आपने देख ली। इसमें सबकी अलग अलग राय निकलकर सामने आई। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को लेकर जो सवाल पूछे गए तो उसके भी जवाब जनता ने दिए। अगर कुल मिलाकर हम देखें तो महेंद्र सिंह सोलंकी के काम से देवास की जनता खुश नजर आ रही है और देवास लोकसभा के लोग अपने सांसद को बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि सांसद के काम और पहचान के अलावा वोटर्स के लिए मोदी और पार्टी फैक्टर भी बहुत ज्यादा अहम है। और हमारे सर्वे में जो रिजल्ट निकल रहा है उसमें देवास की जनता सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को आउट ऑफ 10 यानी कि 10 में से दे रही है 5.9 नंबर। यानी कि इसको हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो तकरीबन 59% नंबर देवास की जनता ने अपने सांसद को दिए हैं, और जो औसत से बेहतर है।
लेकिन संसद में जो उनका प्रदर्शन है उसकी तुलना में वो यहां जनता की राय में कुछ पिछड़ते हुए जरूर दिख रहे हैं। मतलब काम से खुश तो है देवास की जनता, लेकिन अभी भी कई वादों पर सांसद शायद खरे नहीं उतर पाए हैं। इसीलिए कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव में भी अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। वो हमने जो पब्लिक का रिएक्शन आपको दिखाया था उसमें भी वो चीज़ ज़रूर आपके सामने झलक कर सामने आई हो। अब जानते हैं कि सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के रिपोर्ट कार्ड में क्या, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट सारा गुणागणित करने के बाद हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ये होता है कि सांसद पास हुए हैं या फिर फेल हो गए हैं। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 7.7 नंबर मिले। देवास लोकसभा सीट की जनता से जो सवाल पूछे गए इस आधार पर 10 में से 5.9 नंबर मिले। और दोनों को अगर मिला दिया जाए, यानी कि अब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, अगर इन दोनों को मिलाकर इसका एवरेज निकाला जाए तो सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी देवास की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। देवास की जनता ने सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के कार्ड में लिख दिया है पास, यानी कि सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी कुल मिलाकर जो एक ज्वाइंट रिजल्ट निकल कर आया है उसमें पास साबित हुए हैं जनता की अदालत में। तो देवास लोकसभा सीट से हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक, यानी कि आप तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी, यानी कि हर वर्ग, जो समाज का हर वर्ग होता है उससे हमने बात की। समाज के हर धर्म, हर जाति के लोगों से बात की और उसके बाद ये एक दिलचस्प आंकड़ा हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमने अभी आपके सामने रखा है। और इस आंकड़े में, इस पूरे गुणागणित में देवास के सांसद को देवास की जनता ने कह दिया है कि सांसद जी पास है। तो आप देख रहे थे मध्य प्रदेश का ये एमपी का रिपोर्ट कार्ड जिसमें देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी पास हुए हैं। मध्य प्रदेश के देवास लोकसभा सीट से सांसद हैं। लेकिन चुनाव के वक्त कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग पैटर्न बदल जाता है और ये कब जानते हैं, कब पब्लिक का मूड चेंज हो जाए ये कह नहीं सकते। 2024 में किस आधार पर देवास की जनता वोट करेगी ये अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहना बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और सांसद का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेकर।